दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर तरुण हत्याकांड मामलों को लेकर के कई सारे सवाल खड़ा हो रहा है। जो आखिरकार रेखा गुप्ता की सरकार, रेखा गुप्ता जी का कामकाज जो करने का जो सलीका वो लगातार अपने आप को जो जाहिर करती हुई दिखाई दे रही है, वो तरुण मामलों को लेकर के क्यों नहीं दिखाई देता है। इन तमाम सवालों को हम आपको जवाब देंगे और जवाब हम आपको ये भी देंगे जो आखिरकार ये मामला पहुंचा कहां है, इसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है, दिल्ली पुलिस के रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासा हुआ है और आखिरकार इन मामलों को लेकर के जांच कहां तक पहुंचा है। ये तमाम चीज हम आपको एक एक करके बताएंगे। सबसे पहले हम आपको बता दें, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी से जब इन मामलों को लेकर के उनका परिवार यानी कि तरुण का परिवार उनसे मुलाकात करते हैं तो वो लगातार सिर्फ और सिर्फ एक शब्द कहती है, हम किसी भी आरोपी को बख्शेंगे नहीं। उसके बाद हम सब ने देखा कार्रवाई क्या हुआ, हम सब ने देखा एमसीडी का कार्रवाई हुआ और हम सब ने देखा दिल्ली पुलिस का कार्रवाई होते हुए। लेकिन इन मामलों से क्या तरुण को न्याय मिल जाएगा, क्या उनके परिवार को न्याय मिल जाएगा? जिसके घर से एक बेटा, एक लाल का जान चला गया, क्या उसको न्याय मिल जाएगा? आखिरकार न्याय मिलेगा कैसे? इस तरीके के कई सारे सवाल जो है जनता पूछने का कामकाज कर रही है। लेकिन वहीं हम आपको बता दें, अब इन तमाम जो कंट्रोवर्सी है, इन तमाम मामलों के बीच में, विवादों के बीच में परिवार का एक बयान काफी वायरल हो रहा है। वो लगातार ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस तरीके से हमारे बेटे को मारा गया है उसी तरीके से तमाम जो आरोपी हैं उसको फांसी के फंदे पर लटका देना चाहिए। जी हां दर्शकों, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। तरुण के जो समर्थक है, तरुण के जो परिवार वाले हैं, तरुण के फेवर में जो लगातार बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो लगातार इस तरीके की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम सब ने देखा था कुछ दिन पहले ही जब दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में उनका परिवार, तरुण का माता पिता और उनके सहयोगी तमाम लोग जब वहां पर आए हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, मीडिया से मुखातिब हुए और वो अपनी मांग रखते हुए दिखाई दे रही थी। उसमें वो कई तरीके की बातें करते हुए दिखाई दे रही थी। इस प्रोग्राम में जब मैंने एक सवाल भी पूछा था, जो आखिरकार आप लोग क्या चाहती हैं, आखिर आप लोग जो है जो आरोपी हैं उसको लेकर के किस तरीके की सजा मांगती हैं, तो उनका जो है कहीं ना कहीं आंख भावुक हो गया, उनके आंखों में आंसू आ गया। लेकिन सवाल अब भी बरकरार हैं, जो आखिरकार क्या गिरफ्तारी ही न्याय है? इस तरीके के सारे सवाल हैं। लेकिन इन तमाम मामलों को लेकर के जब दिल्ली की आम लोग, दिल्ली की जो जनता है क्या कुछ सोचती है, वो क्या कुछ कह रही है, ये देखिए। फांसी की सजा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, ये चीज के लिए तो हम आप कुछ नहीं कह सकते हैं, कर सकते हैं। और तरुण की मां का जिस तरीके से ये बयान है कि उस लड़के को फांसी होनी चाहिए, मुझे एक बात बताइए, क्या फांसी देना इतना आसान है? आपको मालूम है कि फांसी देने के लिए भी किस तरीके से एविडेंस चाहिए, क्या उसका मतलब अपराध है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो ये सब पुलिस के जांच विषय है। आप बताइए, जिस तरीके से तरुण के मोहल्ला में लोगों का, ये यहाँ पे हिंदू और मुसलमान की जो ये नैरेटिव बना रहे हैं ये लोग, तो वहां पे लोगों में, हिंदू के समाज के घर के लोगों का कहना है कि तरुण के घर परिवार वाले इस तरीके से काम करते थे कि आपस में हमसे भी लड़े हैं। कई लोग का ऐसा हमने बाइट देखे और वहां पे हमने देखे कि हाँ, लोग उससे परेशान थे, त्रस्त थे कि भाई ये लोग कहाँ से ऐसे लोग हैं, और जो परेशान रहते थे कि हाँ भाई, ये लोग से हम लोग को कैसे भी पीछा छूटे, एक बार उनसे अगर कोई उरे भी बात हो गई ना तो लोग दोबारा उसके तरफ देखते नहीं थे, उन लोगों के घर परिवार के तरफ। सबीर मलिक जी, अभी भी कई ऐसा माहौल है जो वहां पर हिंदू संगठन जो है लगातार तरुण के साथ खड़े होते हुए दिखाई देते हैं, उस एरिया में लगातार घूमते हुए नजर आते हैं। देखिए, ये हिंदू जो, देखिए ये जो हिंदू संगठन है ना, ये हिंदू संगठन है ना, देश की ना आपसी भाईचारा एकता को मिटाना चाहते, ध्वस्त करना चाहते हैं। और ये करने वाले कौन है? सबसे बड़े आरएसएस, उसके बाद बीजेपी, उसके बाद ये बजरंग दल। और ये जो कर रहे हैं ना, ये क्या कर रहे हैं ना, हमें कहना भाई आप हिंदू संगठन है, हम मुसलमान है, हम कल को हमारी कोई संगठन है, हमारी कोई ऐसी चीज है, हमारे किसी बंदे का हत्या हुआ, कल को हम भी इस तरीके से रोड पे, सड़क पे उतर आए और बोले कि इस तरीके से न्याय दो, इस तरीके से उसको फांसी चढ़ाओ, तो ये तो असंवैधानिक काम होगा ना। लेकिन वो जो हिंदू संगठन है ना, हिंदू संगठन से यही कहना है कि भाई आप लोग कर रहे हैं ना, बहुत अच्छा, बड़े मेहरबानी कि आप कीजिए, आप लड़िए कि जनता के हित के लिए, जनता के लिए। जिस तरीके से आज देश में गैस का क्राइसिस है, डीजल पेट्रोल का क्राइसिस है, आज जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है उसके ऊपर लड़िए, आप जिस तरीके से देख लीजिए बेरोजगारी है उसके ऊपर लड़िए। तो ये क्या है? ये सब चीज आप जनता के हित के लिए बात करने की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो आप सिर्फ देश को, देश के नाम को गिराने वाला काम कर रहे हैं, देश की गरिमा को गिराने वाला काम कर रहे हैं। अरे आप सोचिए किस तरीके से हमारे देश के ना, देश की थू होती है भाई, आप क्या बात कर रहे हैं? आप नहीं चाहते जो न्याय की बात हो? अरे न्याय की बात मतलब हम आप कौन होते हैं न्याय देने वाले? न्याय दिलाने वाले हम होते हैं, आप होते हैं?
आप इस तरीके से दंगाई वाला काम कर रहे हैं, न्याय दिलाने वाली बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारे देश की ना थू होती है बाहर कंट्री में, बोलते हैं ये कैसा देश है, आपस में लड़ता है। की सरकार है दिल्ली में, रेखा गुप्ता जी की सरकार है, वो कह रहे हैं बख्शेंगे नहीं। अरे नहीं, रेखा गुप्ता तो बख्शेंगे नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की भी सरकार है यहाँ पे दिल्ली में। आप बताइए मोदी जी क्यों नहीं इसमें हस्तक्षेप कर सकते हैं क्या? क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए ये कानून का कार्य है, कानून का जांच विषय का मैटर है, और इसमें कोई भी देखिए हम भी नहीं कर सकते, आप भी नहीं। लेकिन हाँ, जहां तक के हमारा अगर बयान दे रहे हैं हम, तो क्यों दे रहे हैं कि भाई देखो हमारे देश को ना सुरक्षित रखो। इस तरीके से हिंदू मुस्लिम जात धर्म मंदिर मस्जिद में मत बांटो, मत लड़ाओ, आपस में लड़ाई झगड़ा मत भिड़ाओ, और देश को ना एकजुट बना के रखो। देश को विकास बनाने के लिए बात करो, देश की शिक्षा के लिए बात करो, देश के स्वास्थ्य के लिए बात करो, देश में रोजगार के लिए बात करो। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम तरुण एक मर गया, एक बोलेंगे कल अली मर गया, कोई अकबर मर गया, तो इसके लिए क्या करेंगे? ये फिर माहौल पैदा कौन कर रहा है? दिल्ली जैसे जो भारत की राजधानी है यहाँ पर, ये देखिए माहौल पैदा करने वाले आरएसएस संगठन के हैं, बजरंग दल के हैं, बीजेपी के भी लोग हैं, क्योंकि बीजेपी के लोगों का इसमें संरक्षण है। आज जो दिल्ली पुलिस कार्य कर रही है ना, वो बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत तरीके से कर रही है, कि दिल्ली पुलिस नहीं चाहती है कि हाँ हमारे जो दिल्ली का नाम है ना कहीं पे हिंदुस्तान में डूबे और गिरे। एक बार हो चुका ऑलरेडी, अब दोबारा हम नहीं करना चाहते और नहीं करवाना चाहते, इसलिए दिल्ली पुलिस अपना जो साख है ना वो बचा रही है और ढंग से जांच विषय का काम कर रही है। लेकिन रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, जो रिपोर्ट में क्या है नहीं है, आखिरकार कौन क्या किस पर पहले हमला किया, इस तरीके की बातें। नहीं देखिए ये रिपोर्ट की आप जो बात कर रहे हैं ना, आपने सुने होंगे शायद कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे या कोई न्यूज बाइट में, कि किस तरीका से कहने का था बात कि ये लड़का है ना ऑलरेडी ये लोगों का बहुत पुराना ये झगड़ा था, और ये कोई बहुत बड़ा सामाजिक झगड़ा नहीं था कि हिंदू मुसलमान का बात हो रहा, और ये जिस तरीके से बजरंग दल आरएसएस बीजेपी वाले लोग इसको सहयोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा मसला नहीं था। देखिए लड़ाई झगड़ा भाई हमारा आपसे भी कल को हो जाएगा, तो इसका मतलब ये नहीं ना कि हम पूरे आपके ऊपर घर परिवार के ऊपर बोलेंगे कि इस तरीके से। अरे भाई